Hi everyone. हमारा आज का लाइव सेलिब्रेशन अब स्टार्ट हो रहा है. आई एम वेटिंग फॉर द पीपल टू जॉइन. हाय ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि आज का जो हमारा लाइव है ये हमारा सेलिब्रेशन वीडियो है. थैंक यू ईशा जी, थैंक यू प्रगति, थैंक यू दीपा. ओके, थैंक यू ईशा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स रीडिंग नहीं होंगे, लेकिन हम कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैं शेयर करूं स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, और कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में हम शेयर करेंगे. आप लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं जो कि हमारी आम लाइफ में प्रॉब्लम्स रहते हैं. जैसे कई लोगों को लगता है कि भाई हमारी तरफ जेलसी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, या हम कैसे अपने आप को कूल रखें किसी भी टफ सिचुएशंस में. थैंक यू सुमेधा जी. सुमेधा मिश्रा इज़ हेयर, एंड ये मेरी दीदी हैं, और इनका बहुत सपोर्ट मोटिवेशन मुझे रहा है मेरी इस जर्नी में, और उससे पहले भी. देर आर a few people I would like to thank. मैं जस्ट वेट कर रही थी कि सब लोग ज्वाइन कर लें तब हम शुरू करें. बट देन सबसे पहले तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे फैंस हैं, थैंक यू भाविका, उन सबको बहुत 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 थैंक्स मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए, मेरे इनविटेशन पे आज मेरी लाइव वीडियो में आने के लिए. और उसके बाद डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स और मेरी मदर, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि सारा कुछ वो मैनेज कर लेती हैं जब मैं वर्क कर रही होती हूँ. मेरे फादर, जिन्होंने मेरे हर डिसीजन के लिए सपोर्ट करा, माय ब्रदर अमित, एंड देन देर आर टू इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ. वन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. वी आर शेयरिंग 20 years of friendship now, around 18-20 years of friendship. उसका थैंक्स, बिकॉज फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी किसी भी जर्नी में. अगर आपके पास सपोर्टिव फ्रेंड्स होते हैं जो आपके डिसीजंस में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके अच्छे बुरे टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं, वो बहुत मायने रखता है. जो भी कुछ आप करते हैं उसको वो समझते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, ना कि डिग्रेड करते हैं. तो आई एम लकी दैट आई एम ब्लेस्ड विद 2 such फ्रेंड्स. एंड देन सुमेधा मिश्रा दीदी, जो मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरी बड़ी बहन भी हैं, और उनका तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था. वो अभी लाइव भी हैं मेरे साथ, तो उनको मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी. थैंक यू दी फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड थैंक यू पेरेंट्स. एंड येस, नॉट टू फॉरगेट, जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे रेकी गुरु हैं, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है. उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से रेकी सिखाया, उन्होंने मेरे को एक स्पिरिचुअल पाथ दिखाया. उनका बहुत बहुत थैंक्स. जैसे कि हम हमेशा अपने गुरुओं का थैंक्स करते हैं. लॉर्ड कृष्णा का थैंक्स, जिनको मैं बहुत मानती हूँ. साईं बाबा जी का थैंक्स, उनको भी मैं बहुत मानती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ये फील्ड मिला, मेरे ज़रिए काफ़ी लोगों को हेल्प मिली. तो किसी भी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और खाली स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं, किसी भी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, हर इंसान की लाइफ में कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, एंड देन कुछ सपोर्टर्स भी आते हैं जो कि सबकी जर्नी में होते हैं, और वो मेरी जर्नी में भी रहे. ऐसा नहीं है कि हर किसी की इंसान हर किसी की लाइफ हैप्पी ही रहती है, क्योंकि अगर सब लोग हैप्पी रहेंगे तो जिंदगी जीने का मायना ही नहीं है. बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग द गुड बैड एक्सपीरियंसेस, अप्स एंड डाउन्स, एंड देन कमिंग आउट एज अ बेटर पर्सनैलिटी.
एक चीज मेरे एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आपके कुछ भी करने से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, आप अपने वर्क के प्रति ऑनेस्ट हैं, आप अपनी लाइफ के प्रति ऑनेस्ट हैं, आप अपनी रिलेशंस के प्रति ऑनेस्ट हैं, देन देयर इज नथिंग विच कैन ब्रेक यू डाउन। प्रॉब्लम्स आएंगे, उनका सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है और अगर आप पॉजिटिव हैं तो। एक क्वेश्चन ना इस पूरे नॉट ओनली इन द स्पिरिचुअल जर्नी, इवन जब मैं कॉर्पोरेट में भी थी, सो मोस्ट ऑफ यू नो दिस थिंग एंड दोज हु डोंट नो, लेट मी टेल यू दैट आई एम इन MBA फ्रॉम नरसिंह महर्षि एंड आई स्पेंट मेनी years as a general manager HR in corporate, and then there was my soul calling and I left my job and chosen this field and entered into a spiritual field of हेल्पिंग द पीपल। सो आई हैव एन एट्रीब्यूट ऑफ हेल्पिंग द पीपल जो मुझे इस फील्ड में लेकर आया। मैं साइकिक भी हूँ, क्लेयरवॉइंट भी हूँ, और कुछ मेरे को बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड पावर्स थी, जिसका रियलाइजेशन मुझे इस फील्ड में आने के बाद ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में बहुत चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, जो हम भी लेते थे। लेकिन देन आफ्टर कमिंग इन टू दिस फील्ड आई रियलाइज दैट येस दिस वाज द पावर विच आई वॉज होल्डिंग सिंस द बर्थ लाइफ। एंड बस उसके बाद फिर वो ब्लेसिंग्स बढ़ती जाती हैं, नो लुकिंग बैक। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है then there is someone there who is watching over you and who is helping you out to come out of that problem. So एक क्वेश्चन जो मेरे I just often come across with the people, हर किसी को एक शिकायत रहती है कि we have a jealous people around। तो एक फैक्ट जो मैंने रियलाइज करा है अपने पूरे उसमें, जेलस पीपल जो होते हैं वो हर किसी की लाइफ में होते हैं। जो जेलस हो रहे हैं आपसे, उनकी लाइफ में भी जेलस होंगे। तो जेलसी इज वन अ ह्यूमन नेगेटिव इमोशन विच वन और द अदर टाइम एवरीबडी समटाइम्स डेवलप्स, नॉट इन अ बैड सेंस। कई बार हम अपने लव्ड वन को लेके जेलस हो जाते हैं कि भाई उनके क्लोज कोई क्यों आ रहा है। कई बार हम अपनी चीजों को लेके जेलस हो जाते हैं, कई बार हम पॉजेसिव हो जाते हैं अपने छोटी छोटी चीजों पे, कई बार गैजेट। सबका अपना एक अलग अलग फंडा होता है। कुछ लोगों का सबकॉन्शियसली ये हैबिट बन जाता है, इसलिए जब वो आपके कांटेक्ट में आते हैं उनसे आपको हमेशा जेलसी वाइब्स आती है। मे बी समटाइम्स दे आर अवेयर ऑफ दैट एंड समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो अब इसका एक क्वेश्चन आता है ना कि इन ऐसे लोगों से हम बचें कैसे, या हम अपने आप को सेव कैसे करें। टिल द टाइम दे रियलाइज दैट दे आर ऑन अ रॉन्ग पाथ और दे आर डेवलपिंग द नेगेटिव इमोशंस एंड दे करेक्ट द एनर्जीज, their vibrations sometimes hamper the others. So how we get saved from these kind of vibrations? I would not say these kind of people, I would say these kind of vibrations, how we get saved. So I hope ये हमारा celebration video है, तो अगर आप लोगों ने भी अपना चाय वगैरह नहीं बनाया तो चाय का कप लेके बैठ जाइए, ताकि हम बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक सरप्राइज है, तो जो मेरे साथ लास्ट में बना रहेगा वो मेरे केक कटिंग में भी शामिल होगा। हम एक केक भी कट करेंगे सेलिब्रेशन का। बराबर रोना आए, हार्ट में डर लगे तो क्या कर सकते हैं? मैं आती हूँ इस बात पे, पहले मैं इस वाले पॉइंट को करूँ। तो जेलेसी के लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज होता है। देखो, आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपको चॉकलेट देना चाहती है, आपको पता है कि आपको मीठा नहीं खाना, ड्यू टू एनी रीजंस मीठा आपको नुकसान कर सकता है, या आप डाइट पे चल रहे हैं, आपने वो चॉकलेट उससे नहीं ली, तो वो चॉकलेट कहाँ रह जाएगी? उसी के पास वापस रहेगी। सेम हैपन्स विद द वाइब्रेशंस ऑल्सो, कि कोई आपको किसी भी तरह का वाइब्रेशन दे रहा है, अगर आप उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप वो वाइब्रेशंस उससे ले रहे हैं, वो गिफ्ट उसका ले रहे हैं। अच्छा, सौम्या दी बेस्ट, पकौड़े भी खा रहे हैं आप? नहीं, मेरे पास पकौड़े नहीं है, मेरे पास केक है। हाँ, लेकिन अभी रात को हम लोग कुछ स्पेशल बनाएंगे। थैंक यू सौम्या। तो हाँ, मेरा क्या था कि इसी तरह से जेलेसी की वाइब्रेशंस होती हैं। कोई आपको जेलेसी दे रहा है, आप मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे जेलेसी वाइब्रेशन आ रही है, कट डाउन दी कन्वर्सेशंस को शॉर्ट रखिए, उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, आप अपने काम पे फोकस करिए। तो जब आप उसकी वो चीज लेंगे ही नहीं, तो वो चीज कहाँ जाएगी? उसके पास ही जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि दैट इफ यू आर रेकी हीलर, इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू कैन जनरेट दैट एनर्जीज अराउंड यू टू प्रोटेक्ट यू एंड वाइब्रेशन, या फिर आप व्हाइट लाइट विजुलाइज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप एंजल्स को कॉल डाउन कर सकते हैं टू हेल्प यू आउट। ठीक है, लव यू ऑल। थैंक यू सौम्या, आई रेसिप्रिकेट द सेम।
हाँ, सुमेधा दीदी केक की फोटोज भेज रही है। दीदी अब केक हम अभी थोड़ी देर में काटते हैं, थोड़ा और लोग ज्वाइन कर लेना ताकि थोड़ा सस्पेंस बनेगा कि केक कैसा है, हम केक काटेंगे। और थैंक यू थैंक यू प्रशंसा। हाँ सौम्या राइट, ये कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम फोकस ना करें, क्योंकि कई कई ऐसा होता है कि कोई कोई इंसान हमारी लाइफ में ऐसा टकरा जाता है कि उससे हमें कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस आती हैं, हम चाहे भी उससे अलग होना तो नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है, या तो हम अपना प्रोटेक्शन रखें अपने आप को। अगर वो पोक कर रहा है तो डेफिनेटली आपको कट डाउन करना ही पड़ेगा वहां पे। अगर आप रिलेशन सोचेंगे या अगर आप वहां पे ये सोचेंगे कि भाई मेरे रिश्ते ना खराब हो जाएं या उस बंदे को कैसा लगेगा, तो फिर अगर जो इंसान आपको वाइब्रेशंस दे रहा है अगर वो नहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहा तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन देन देयर आर द टेक्निक्स आल्सो, स्पिरिचुअल टेक्निक्स आल्सो टू सेव गार्ड योरसेल्फ, दैट जैसे कॉर्ड कटिंग। रात को जब आप सोते हैं तो हमेशा आप जितना भी दिन में जिन लोगों से बात हुई है, मुलाकात हुई है, सोचा है, उनके बारे में उनके कॉर्ड्स को कट करके अपने ऑरा को व्हाइट लाइट से फिल करके अगर आप सोएंगे तो आप इस तरह के वाइब्रेशन से बच सकते हैं और अपने उन वाइब्रेशंस को आप अपने ऑरा से क्लीन कर सकते हैं। रेकी मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, रेकी इज अ ब्यूटीफुल थिंग इफ यू कैन डू इट एंड इफ यू कैन स्पेंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, इट्स द वंडरफुल थिंग, इट्स द पॉजिटिव थिंग एंड इट विल हेल्प यू आउट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड रेकी शुड नॉट बी डन ओनली फॉर द सोल्यूशन, इट शुड बी डन टू मेक अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पर ये आ रहा है सौम्या, आपका जवाब तो आप ही ने खुद ही दे दिया, क्योंकि अगर कोई ऐसा रिलेशन है जहां पे एक इंसान की सिर्फ एक ही इच्छा है, like it's been 2 years you are with that person and the person does not want accept that intimacy, so it means the person is not in love with you, the person is around you for his own good reasons, so वहां तो आपको उस पर्सन को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ गुड नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बैड करता जा रहा है। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन, सुनीता ने कॉर्ड कटिंग किस में सिखाते हैं? रेकी में सिखाते हैं सुनीता, लेकिन कॉर्ड कटिंग की ना एक फ्री वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा चैनल वहां मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको, आप सर्च करेंगे ना कॉर्ड कटिंग बाय मोनिका अग्रवाल करके, या आप स्क्रॉल करेंगे वीडियोस को तो यू विल गेट माय वीडियो। वहां पे मैंने कॉर्ड कटिंग के बारे में बता रखा है और पूरा सिखाया हुआ है कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप रेकी सीखते हैं, टैरो सीखते हैं, मैं अपने हर कोर्सेज में कॉर्ड कटिंग जरूर सिखाती हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सेफगार्ड योर एनर्जीज एंड टू रिमेन इन योर एनर्जीज। So I think my parents are also watching this video because they are in the other room. So हम केक कटिंग करेंगे तो उसके लिए तो मॉम अगर आप देख रहे हो तो प्लीज, मैं ना यहाँ पे केक के लिए नाइफ लाना भूल गई हूँ, वो मुझे प्लीज दे जाना आप जब भी आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, ओके, सो मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। और बताइए, और क्या जानना चाहते हैं हम? मैंने इस सेलिब्रेशन को ना थोड़ा सा लाइवली बनाने के लिए, थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए बोला था कि आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे साथ लाइव आने के लिए, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा था डीएम प्लीज मुझे करना कि आप क्यों लाइव आना चाहते हो, व्हाट डिफरेंस यू कैन मेक, क्योंकि जस्ट चिट चैट के लिए नहीं, मतलब कुछ अगर आप कॉन्ग्रेट्स करना चाहते हैं या आप कुछ बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं, हम टैरो नहीं कर रहे, बट उसके लिए आप डीएम तो मैं जाके चेक नहीं कर सकती हूँ, आप यहाँ मुझे बता दीजिए और मुझे लगेगा कि किसी को जेन्युइनली लाइव लेना चाहिए, मैं उसको 2 मिनट के लिए लाइव लूंगी अपने साथ। थैंक यू कृष्णा, बट वी आर नॉट डूइंग द टैरो रीडिंग बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे सेलिब्रेशन का कर रहे हैं। अगर मैं टैरो में लग गई ना तो हम कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुनीता ने मुझसे पूछा था कि अगर बराबर रोना आए और भारी हो जाए हार्ट और डर लगे, देखो कभी कभी तो रोना बहुत अच्छी बात होती है, रो लेना चाहिए। थैंक यू शुभांगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली हर चीज पे रो रहे हैं, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करोगे विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ज्यादा खाइए। नहीं, खैर जोक्स अपार्ट, स्पिरिचुअली देखिए, रोना हमें कई बार कब कब आता है, हमें रोना कई बार बहुत बार तब आता है जब हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज हमारे क्लैश कर जाती हैं। आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा उस समय अगर आप अपने आप को काम रख सकते हैं, चाहे मेडिटेशन फॉर्म में, चाहे आप
कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग्स आप जरूर कर लीजिए उस टाइम पे, बिकॉज कॉर्ड कटिंग में होता क्या है कि कई बार बार रोना आ रहा है, मन भारी हो रहा है, तो हो सकता है जब पहले एनालाइज करिए कि आपने कहीं 1-1.5 घंटा पहले या उस दौरान में किसी ऐसे इंसान से तो नहीं बात करी है जो बहुत ज्यादा क्रीपिंग हैबिट का है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको ना अपने दुखड़े बहुत सुनाता है, और जब वो फोन रख दे या जब आपकी उससे बातचीत खत्म हो जाए तो आपको वो एनर्जी क्लैश कर जाए और अगला बंदा शांत हो जाए। तो ये आप पहले एनालाइज कर लीजिए। बट इफ इट इज योर एनर्जी and you are feeling this thing, then you do meditation, you go out for a natural walk, have a nice green tea, रेकी करिए, योगा करिए, कुछ भी इस तरह की चीजों का आप सहारा ले सकते हैं जो आपके इमोशनल बैगेजेस को रिलीज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज ये रोना जो है ये आपका इमोशनल बैगेजेस वगैरह में ही होता है। हाँ सौम्या मुझे पता है, लेकिन केक को हम थोड़ा सा वेट करके काटेंगे, नहीं तो सब लोग यहाँ जुड़े नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे सारे के सारे। No, nothing sounds stupid, Soumya. You can contact for a personal reading and then we can discuss your case personally, because जहाँ तक मुझे लग रहा है आप काफी डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। तो जानो want to do a session with you? Yes, you can DM me to book a paid session. Okay, so I have more people joining. Nitin Garg, how to get over my failure? नितिन पहले मुझे ये बताइए फेलियर का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, फेलियर का डेफिनेशन क्या होता है? फेलियर का डेफिनेशन ये होता है कि हमको अपने से कुछ एक्सपेक्टेशन है, दुनिया को हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, और हम उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे, तो हमको लगता है हम फेल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली को एक्सपेक्टेशन है, मेरे पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, या मेरा बेटा जो भी करेगा उसका एटलीस्ट इतना 5 फिगर इनकम होना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरा इतना इनकम होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, मेरा कार होना चाहिए, और जब आप वो नहीं अचीव कर पाते तो आपको लगता है कि वो फेलियर है। बट वो फेलियर नहीं है। क्यों नहीं है? वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं और आप तैयार हो रहे हैं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम एक्सपीरियंसेस को जब फेलियर समझने लगते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं, और जो हमें आगे रास्ता तय करना है हम वो रास्ता तय नहीं करते हैं। हर इंसान अंबानी की तरह अर्न नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंबानी नहीं बन सकता है, वो इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि अंबानी हो सकता है पैसे बहुत कमा रहा है लेकिन उसकी लाइफ में अलग तरह का प्रॉब्लम हो। तो आई थिंक कि जहां हम मनी की बात कर रहे हैं तो मे बी यू आर नॉट अर्निंग दैट मच ऑफ सैलरी विच यू थिंक दैट योर लव्ड वंस और आपके आसपास के लोग अर्न कर रहे हैं और मुझे भी उतना ही अर्न करना है। मान लो मैं टैरो रीडर हूं तो शायद मेरे प्रोफेशन के कुछ लोग हों, मैं सोचूं कि भाई मुझे उतना ही अर्न करना है। हर इंसान का अपना डेस्टिनी होता है और हर इंसान का अपना कर्मा होता है। तो आपके कर्मा, आपकी डेस्टिनी एंड आपका हार्डवर्क, ये तीनों चीजें डिसाइड करते हैं दैट एट व्हाट लेवल और what success you will get. So success and failure, मैं अपने आप को, मैं ये success and failure में लाइफ को डिफाइन नहीं करती हूँ, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर की जो डेफिनेशंस हैं वो हम खुद डिसाइड करते हैं। मेरे लिए फेलियर है गिविंग अप, आपने गिव अप कर दिया कि मुझको मेहनत ही नहीं करना है। मेरे लिए सक्सेस है कि जब आप गिव अप नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, आप वो चीज सही है गलत है लेकिन आप उसको फॉलो करे जा रहे हो और आपके मन में 24 घंटे चल रहा है कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, तो वहां आप फेल हो गए हो, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी लूज करते जा रहे हो। यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर नॉट ट्रू टू योर लाइफ एंड यू आर फेलिंग इन योर सेल्फ। तो अगर आप पैसे कम कमा रहे हो, आपके पास कुछ पैसों का प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, वो फेलियर नहीं है, वो तो एक एक्सपीरियंसेस हैं आपके कर्मा के, आपकी लाइफ के, जो आपके सोल ने खुद चूज करे और आपको उसे फेस करना है, आपको उससे निकलना है और एक बेहतर पर्सनालिटी के रूप में उभरना है। सो आई होप आई एम क्लियर। अगर किसी को इससे रिलेटेड और सौम्या, पास्ट की बैड मेमोरीज से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक डायरी लीजिए, डायरी के एक पेज पे 2 भाग कर लीजिए। एक साइड पे लिखिए कि ये आपकी बैड मेमोरीज हैं और दूसरी साइड पे लिखिए कि उस बैड मेमोरीज या उस बैड इवेंट से क्या बैड हुआ और क्या गुड हुआ। पलरा अपने आप देख लेना, गुड का भारी होगा, बैड का नहीं भारी होगा, अगर सही से काम माइंड से देखोगे।
अगर कुछ बैड हुआ भी होगा तो उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करा होगा जो आपको आगे जाकर काम आएगा। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, हमेशा काफी लोगों को मैंने सुनाई है और काफी लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था, आप लोगों ने सुनी होगी, बचपन में भी हम लोग ये कहानियां सुनते थे। एक राजा था और उसका एक वजीर था। तो उसका जो वजीर था ना, उसकी हमेशा आदत थी कि कुछ भी हो जाता था वो कहता था जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक बार राजा और वजीर दोनों जंगल में गए शिकार पे। अब वहां क्या हुआ, शिकार करते करते राजा को चोट लग गई और उसकी उंगली कट गई। तो वजीर के मुंह से निकला जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मेरी तो उंगली कट गई और ये मेरे को ऐसे बोल रहा है। उसने उसको खूब डांटा, उसने कहा तुम चलो मैं तुमको सजा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जंगल का टाइम था लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकता था, जाना था आगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक कबीला था, वहां पर एक बलि चढ़ाई जा रही थी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया कि हम इसकी बलि चढ़ाएंगे और हमको मतलब बलि का फल मिलेगा। जब राजा की बलि चढ़ने लगी, जब एंड टाइम पे राजा को मारा जाने लगा, तब किसी ने नोटिस करा कि उसकी तो उंगली नहीं है। वहां पे चिल्ला मच गई कि अरे इसकी तो उंगली नहीं है, इसकी तो उंगली है, इसकी बलि नहीं दी जाती है तो दूषित है। राजा को छोड़ दिया गया, मतलब वजीर को तो उसने डांट टूट के भगा दिया था, राजा अकेला निकल गया था। जब वो वापस आया राज्य में, तब उसको रियलाइज हुआ कि जो हुआ अच्छा हुआ। उंगली कट गई लेकिन जान बच गई उस उंगली कटने से। तो जरा सोचना बहुत ध्यान से, जब हमारे रिलेशनशिप्स फेल होते हैं या जब हमारे को लगता है हमें फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, उनके पीछे या आगे क्या लिखा होता है ये हमें नहीं पता होता। लेकिन हमें अगर फेथ के साथ चलेंगे ना, हम उस पे विश्वास रखेंगे, अपने पे विश्वास रखेंगे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखेंगे, अपनी इंटेंशंस पे विश्वास रखेंगे, तो हमारे लिए बेहतर चीजें लिखी होगी। आई थिंक नितिन, मेरी बातों से अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट होंगे और गिव अप नहीं करेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप बस वापस उठिए और अपना काम करिए। हाउ टू स्टे यंग फॉर एवर, सौम्या मैं जो बताऊंगी ना वो तुम्हारे प्रोफेशन के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि बहुत लाइट मेकअप करो, ठीक है, नेचुरल चीजों का यूज करो और रेकी करो रेगुलर। नहीं, मेकअप करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, व्हेन यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल मेकअप करना चाहिए। लेकिन जितना जितना आप नेचुरल रहोगे ना, उतना मतलब जहां आपको प्रेजेंटेबल होना है वहां करिए आप मेकअप। हम भी करते हैं, मजाक कर रही थी वो मैं। लेकिन ये है कि अपनी इंटेंशंस को आप क्लियर रखिए स्पिरिचुअली, जोक्स अपार्ट। स्पिरिचुअली आप अपने इंटेंशंस को जितना क्लियर रखेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, और खाली मेडिटेशंस करने से नहीं आप यंग रह सकते। आप अपनी इंटेंशंस को जितना क्लियर रखेंगे, जितना साफ मन के रहेंगे, दूसरों के प्रति कोई ग्रजेस मत रखिए और अच्छा अच्छा सोचिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप पूछो, क्या पूछना है? सेल्फ लव कैसे करें मैम? मिरर के आगे खड़े हो जाओ और जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना अपनी, वो प्रेस करो। और सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फ लव करना और सेल्फिश होना। Wound is the place where light enters. Right, right. जब तक दुख नहीं होगा, जब तक बैड एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तब तक सुख की कीमत नहीं पता चलेगी। अक्सर देखिए उन लोगों को जिनको शुरू से बहुत अच्छा मिलता है ना, उनको दूसरों का दुख ही नहीं समझ में आता है। वो ठीक है, वो उनके कर्मा है, बहुत अच्छी बात है, उन सबको मिलना चाहिए अच्छा। लेकिन एक जस्ट बात है कि जब आप उन एक्सपीरियंसेस से निकल लेते हो ना, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो। जब आप उस चीज को अच्छे से समझते हो, आप लोगों को भी मदद कर पाते हो, खुद को भी मदद कर पाते हो। सो एनी मोर क्वेश्चंस? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जानना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जेलेसी एंजाइटी कैसे हटाएं। सबसे पहले तो जो आपको जेलेसी एंजाइटी दे रहा है ना, उसे लो ही मत, उसकी चीज उसके पास, आप सीधा ये बोल दो कि यार दिस इज योर स्टफ, कीप योर स्टफ विद यू, मतलब लाइक इंटेंशन से आप बोल दो। दूसरा, आप रेकी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग आप डेली करो। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो हम सोचते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए लेकर आता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं भी ये नहीं कहता है कि भाई मैं सोचूं कि भाई मेरी शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए तो मेरी शादी अभिषेक बच्चन से हो जाएगी, कोई सोचे ऐश्वर्या राय से मेरी शादी हो जाए तो ऐश्वर्या राय से हो जाएगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रियलिस्टिक एंड बीइंग एंड मैनिफेस्टिंग समथिंग।
If you're earning 1 lakh rupees and you want to suddenly earn within a day 1 crore rupees, that is not realistic. So law of attraction ये कहता है कि realistic wishes होनी चाहिए. और स्मार्ट एक करके ना हमें पढ़ाया जाता था मैनेजमेंट में, अगर कोई MBAs हैं तो उनको पता होगा, हमें MBA में पढ़ाया जाता था SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, SMA अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड T टारगेटेबल. ये आपके गोल्स होने चाहिए. और उसके साथ फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करोगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी टेक्निक्स होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने की. 55/5, 2 कप मैनिफेस्टेशन जो मैंने चैनल पे डाली हुई है वो डिटेल में आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा डिटेल हम नहीं कर सकते वरना और बातें नहीं हो पाएंगी. यस ईशा, बिकॉज एज फार एज आई नो आप भी नरसिंह मोहन जी से ही पढ़े हुए हो. तो नरसिंह मोहन जी से मैंने MBA करा था, वहां पे MBA में सिखाते थे, मैनेजमेंट में सिखाते थे, हर जगह सिखाते थे. हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रांग, कीप योर विल पावर एंड स्पिरिट्स हाई. सेल्फ वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम कम है, अगर आप सेल्फ वैल्यू नहीं करेंगे तो आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप दूसरों पे इमोशनली डिपेंडेंट रहेंगे. डर को मन से निकाल दीजिए. कोई भी चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान दे सकती है. सिर्फ हम खुद को ही खुद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा ही मन होता है जो सोचता है कि अब नुकसान हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा. और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डट के सामना करिए. कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है. सो आई थिंक बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं. केक कटिंग करें क्या? हाउ डज टैरो वर्क? सो टैरो का जो साइंस है, टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स, और उन कार्ड्स के अंदर कुछ इमेजेस होते हैं, उनके कुछ सिंबोलॉजी होते हैं, और उसके बियॉन्ड एक चीज है जो कि बहुत सारे टैरो रीडर्स सिखाते ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड कनेक्शन. सो व्हेन यू हैव अ साइकिक पावर, यू हैव I would say that you have that energy, you have that power to sense other people's energy and to sense the other people's psychology and to sense the aura of the other people. So tarot क्या करता है? टैरो क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट करके यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस जो कि कार्ड्स के जरिए हमें पता चलते हैं. तो कार्ड्स जो हमारे पास आते हैं वो कभी गलत नहीं आते, सिर्फ हम रीड गलत करें तो रीडिंग गलत हो जाती है. तो नितिन यू नीड अ सेशन, आप DM कर दीजिए. पेड होते हैं सेशन, आप मुझसे सेशन बुक करा सकते हैं, मैं आपको वहीं पे फीस एंड चार्जेस बता दूंगी. एंजल्स, हम लोग जब री इनकारनेट होते हैं तो हर इंसान के साथ, अच्छा है बुरा है डेविल है, उसके साथ एक एंजल और एक एसोसिएट असाइन होता है. उनकी आदत होती है, आप देखिए लाइफ में कभी बहुत ज्यादा बुरा होने वाला होगा और बच जाएंगे, मुझसे तो ऐसा लगता है किसी फोर्स ने हमको बचा के निकाल लिया. तो ये एंजल्स हमारे साथ असाइंड होती हैं. वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, वो तभी आती है जब हमें बहुत जरूरत होती है. लेकिन एक टेक्निक ऐसा है कि अगर जब हम एंजल थेरेपी करते हैं, एंजल कोर्सेज करते हैं, तो अगर हम इन एंजल्स को मदद के लिए बुलाते हैं तो वो आएंगी और वो हमें हर तरीके से मदद करेंगी. किसी इंसान के रूप में किसी मददगार को भेज देंगी, इंट्यूशंस के रूप में थॉट्स वो करेंगी, नंबर्स के रूप में हमें बताएंगी, कलर्स के रूप में बताएंगी. अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एंजल्स नंबर्स के रूप में ही कम्युनिकेट करें, मतलब किसी ना किसी तरीके से हमको वो मैसेज पहुंचाएंगी कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है. यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स इफ यू आर एट पीस. अगर आपके मन में शांति है, पीस है, तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं. अगर आपके मन में पीस नहीं है, शांति नहीं है, एंजाइटी नहीं है, मेटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं है. यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के बहुत तरीके हैं. देयर इज अ चक्रा मेडिटेशन, देयर इज अ रेकी, देयर इज अ करुणा रेकी, देयर इज व्हाइट लाइट मेडिटेशन, देयर इज वायलेट लाइट मेडिटेशन. देयर आर मेनी टेक्निक्स which can make you align with the universe. And the other thing is that being karma focused, being karmic, like कर्मा पे फोकस रखो, अपने हार्डवर्क को करो, पीस मेंटेन करो, अच्छा सोचो, अच्छी पॉजिटिव रखो, वो भी एक तरीके हैं. सो कोमो, मुझे आपका अभी मैसेज आया है, यू आर नॉट रीडिंग माई मैसेज. आई थिंक स्क्रॉल डाउन हो गए हैं क्योंकि
So switch words are certain words which can switch our energy, switch our subconscious mind energy when we keep on chanting that. So switch words directly work with the subconscious mind. अभी मैं आने वाले टाइम में 5-6 दिन के बाद अपने प्रोफाइल पे स्विच वर्ड शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड ऑन टू द पेज एंड डेली चेक करो. एक तो हम ऑल्टरनेट डेज पे पिका कार्ड करते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे जो फ्री टिप्स होती है इसमें अभी एंजल नंबर्स चल रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे स्विच वर्ड्स आने वाले हैं. सो रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे करें? सी रिलेशनशिप ना एक पेड़ की तरह होती है. उसमें प्यार का, फेथ का, ट्रस्ट का, पेशेंस का खाद डालना पड़ता है और उसके बाद ही वो स्ट्रांग और बढ़ती है. और वो 2 वे होता है, कभी भी सिंगल वे नहीं होता है. जहां पे एक ही जना उस चीज को दिए जा रहा है और दूसरा नहीं दे रहा है, समझ लो दैट इज नॉट मेंट टू बी लॉन्ग लास्टिंग. Shalu, we are not doing the tarot readings. We are doing the 15 years completion of celebration. मेरी 15 years of spirituality को completion हो गए हैं और डिवाइन सेंटर को भी ऑफिशियली फाउंडेड हुए 12 years हो गए हैं. लेकिन अनऑफिशियली इट इज 15 years बिकॉज मैं जॉब में थी तो मैंने अनऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था 2007 में. फुल मून मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो मैंने पोस्ट नीचे डाल रखा है, स्क्रॉल कर लो. वहां पे 2-4 पोस्ट आपको मिलेंगे, सारा डिटेल है. ट्विन फ्लेम के बारे में भी मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाली है, यूट्यूब पे भी डाली है. आप प्लीज स्क्रॉल करेंगे तो आपको ट्विन फ्लेम की 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वीडियो मिलेगी. और आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, वहां पे स्क्रॉल करेंगे तो ट्विन फ्लेम की वीडियो आपको मिल जाएगी. मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप लोग जाइए और आप स्क्रॉल करके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स, ट्विन फ्लेम, टैरो कैसे काम करता है, बहुत सारी हैं. तो स्क्रॉल करके मेहनत करनी पड़ेगी और जाके देखना पड़ेगा आराम से. सो अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप रेकी का क्लास बुक कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा. चलिए, आई थिंक 7:30 हो गए हैं और काफी सारे लोग ज्वाइन कर लिए. तो अब हम केक कटिंग करें. चलो चलो, अपने हाथ खड़े करो, कौन कौन केक का वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी. फिर मैं केक दिखाती हूँ कैसा बना है. जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो, कौन केक का वेट कर रहा है. सो रेज योर हैंड. यस, एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, पवित्र आत्मा भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं. थैंक यू मोनिका. सो मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा आ रहा है भाई. अच्छा, भाविका का भी ऐसा आ रहा है. जल्दी जल्दी बताओ, हाथ खड़े करो भाई. प्रगति का हाथ आ गया, भाविका का आ गया, मनप्रीत का आ गया. अच्छा, प्रशंसा का भी आ गया. चलिए ठीक है, तो अब हम केक कटिंग शुरू करें. तो हेयर कम्स आवर सेलिब्रेशन केक. ये हमारा केक है, सेलिब्रेशन केक. दिस इज द केक. इस केक का पिक्चर भी मैं डाल दूंगी. एंड ये देखिए, इस पे मैंने यहां पर ये कैंडल है, बिकॉज कैंडल हमारा लाइट को रिप्रेजेंट करता है, होप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डिवाइन सेंटर और मेरा पर्पस है, लोगों की लाइफ में लाइट, होप, हैप्पीनेस लेके आना. और ये ब्लेसिंग्स ऑफ एबेंडेंस का कार्ड है. मैं इस केक का ना पिक्चर डालूंगी क्योंकि आई थिंक ये वीडियो पे दिख रहा नहीं दिख रहा. चलो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा केक की तरफ लेके जाती हूँ, पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को. So this is candle. Candle is a symbolism of light and hope. This is blessings of abundance and guardian angel, क्योंकि डिवाइन सेंटर एंजेलिक एनर्जी एंड लव प्रदान करता है. और सन जो कि हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, मनी, फॉर्म, वेल्थ सबका सिंबलाइज्म है. तो ये डिवाइन सेंटर के 15 साल पूरे हो रहे हैं. सो मे
God bless the Divine Center so that Divine Center can bring the happiness and hope into the people's life. And may God bless all those people who are watching this video and who are live into the celebration. So आई होप आप लोगों को ये केक अच्छा लगा है और अब हम केक कटिंग कर रहे हैं. मेरे साथ कोई लाइव आना चाहता है केक कटिंग के लिए? अच्छा ये क्या है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इट इज बिलीव दैट इंडियन ट्रेडिशन वी शुड नॉट ब्लो द कैंडल ऑफ ऑन द स्पेशल डेज. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. कैंडल ब्लो करना वो आपकी मर्जी है. इंटेंशन इंपॉर्टेंट होती है, हमारी फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है. वैसे तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ये फॉन्डेंट की है, केक का ही पार्ट है, तो ब्लो करने का कोई पार्ट ही नहीं है. मैं कैंडल्स जनरली ब्लो करती नहीं हूँ. मेरी कैंडल जो है वो यहाँ जल रही है मेरे पास. ठीक है, मैं कैंडल्स विश लेकर उसको जलने के लिए छोड़ती हूँ. ठीक है. सो एनीवन wants to be in live with me? यस यस यस. अभी आप लोग लाइव केक खाइए. थैंक यू भाविका, थैंक यू मनप्रीत. चलो अब हम केक कटिंग करते हैं बिना देर करे. ए सुमेधा मिश्रा, सुमेधा दीदी आर यू लाइव? सुमेधा दीदी आप लाइव हो अभी इस समय? मैं वेट कर रही हूँ, मैंने केक काटा नहीं है. सुमेधा दीदी आर यू लाइव? आप लाइव हो? अगर आप लाइव हो तो प्लीज यस लिखो. लाइव वीडियो पे आना चाहोगे आप? मैंने थोड़ी देर पहले आपको देखा था यहाँ पर. आर यू देयर? ओहो, आर यू देयर? और सुमेधा मिश्रा. ओके. सो आई हैव अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट. आप आ जाइए. हाय. Hi. So I never left your program, yaar. I was continuously present. I knew that. So friends, ये शी सुमेधा मिश्रा, ये वही है जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी मेरी थ्रू आउट जर्नी में. और जर्नी से भी पहले शुरू से मेरे साथ थी. अंकल एंड आंटी इज वाचिंग फ्रॉम अदर रूम. सौम्या पूछ रही है मुझसे अंकल आंटी कहाँ है? वो दूसरे रूम से देख रहे हैं. और ये सुमेधा दीदी हैं. और फ्रेंड्स ये सब आप लोग भी देख लीजिए. मैंने इनको लाइव लिया ही इसलिए बिकॉज ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेरे जर्नी के जितने भी अप्स एंड डाउन है, इवन स्पिरिचुअल जर्नी से भी पहले, मैं इनसे मुझे मिले हुए अराउंड 21 ईयर्स हो गए हैं. हाँ, छोटी ही थी मैं, कॉलेज में ही थी तब मैं मिली थी. हाँ, छोटी सी थी तू. छोटी सी थी. और इनके लिए मैं हमेशा हूँ. हाँ, तो she is the one who has encouraged and motivated me at every step of my life. And उसके साथ साथ मेरे हर डिसीजन में, वो डिसीजन मेरे कोई भी थे, चाहे एचआर को छोड़ के स्पिरिचुअल में आना था, चाहे एचआर फील्ड में जाना था, कुछ भी करना था, उस डिसीजन में सबसे पहले इनका अनकंडीशनल सपोर्ट था. सो सौम्या लिख रही है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. ओके, तो ये God willing we will meet soon. हाँ. सो अभी जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो यू पीपल कैन मीट ऑल्सो. सो हाँ, कमेंट्स यहाँ पर थोड़े थोड़े गड़बड़ है. चलो हम केक कटिंग कर लेते हैं. मैंने केक कटिंग के लिए आपको लिया है. चलो, और मेरे जितने भी फैंस हैं वो सब भी प्लीज वहीं से तालियां बजा देना. So this is cake cutting done. Yeah. Happy celebrations of completion of 15th years of your spiritual journey. Thank you. May you guide. May you keep on guiding people, and God bless you. This is for all. This is for Sumedha दीदी and for all जितने भी लोग हैं, आप सबके लिए. Awesome cake. Unique. मैंगो फ्लेवर है, वहीं से बैठे बैठे सब लोग टेस्ट ले लो भाई.
मैंगो फ्लेवर है, सब लोग अब वहीं से बैठे बैठे टेस्ट ले लो। और केक मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि उसके ऊपर मैंने क्या क्या बनवाया है, और वो किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो सुमेधा दीदी को तो मिल जाएगा ये केक कल सुबह सुबह। बाकी लोग वर्चुअली टेस्ट ले लो इसका। थैंक यू नेहा, थैंक यू भाविका। टेस्टी है ना? हाँ, मैंने बहुत मेहनत से और पूरा फ्लेवर्स डलवा के बनवाया है। थैंक यू किट्टी, कपिला, थैंक यू सौम्या। सो दिस इज द केक। लो भाई, सबके लिए आइए, मैं फाइनली ले लेती हूँ। तुम खाओ, सबके पास टेस्ट आ जाएगा। हाँ, सबके पास टेस्ट आ जाएगा, एनर्जेटिकली खा लो सब। जल्दी जल्दी करो ना, ठीक हो? फिर हम देखते हैं कि जितने भी लोग आसपास रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कभी मिल भी सके। अगले साल शायद साथ में मनाएंगे। थैंक यू प्रगति। डेफिनेटली, या हाँ, अगले साल वी विल हैव एन इवेंट। वी विल हैव एन इवेंट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, लाइव करेंगे, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लव्ड वंस हैं, जितना इतना प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ओके, सो नहीं, रीडिंग सेशन हम आज नहीं करें। रीडिंग के लिए मैं पक्का पक्का अगले हफ्ते जरूर आऊंगी। अभी इस हफ्ते मेरा बहुत ज्यादा टाइट अप है, क्लासेस चल रहे हैं बहुत सारे टैरो वैरो के। तो अगले हफ्ते मैं पक्का आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी और मैं रीडिंग के लिए स्पेशली आऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों का बहुत 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 थैंक्स। 20,000 फॉलोअर्स, ऑलमोस्ट 18-20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। आप प्लीज इसी तरह से फॉलो करती रहिए, पेज की पोस्ट को शेयर करती रहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम ये करें तो हम 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीक आपसे मैं मिलती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए। आई होप हमने जो भी बातें शेयर करी वो सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स सुमिता दीदी फॉर कमिंग ऑन लाइव हियर। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। लोगों का बहुत 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 थैंक्स, इतना सारा प्यार देने के लिए, रोज इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजने के लिए, रोज इतना सारा प्यार, प्रेज, एप्रिसिएशन भेजने के लिए। मैं सबके मैसेजेस तो नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं, मेरे को छाटने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ सबका मैसेज एंड ऑफ द डे। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई भी करती हूँ, काफी लोगों को रिप्लाई करती हूँ, ऑलमोस्ट मैं ट्राई करती हूँ सबको मैं रिप्लाई करूँ। बने रहो मेरे पेज के साथ, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और फिर हम जल्दी मिलते हैं लाइव। थैंक यू सो मच। सो ये ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर थैंक यू भाविका, या प्लीज कीप लविंग मी। और अब हम ये लाइव एंड कर रहे हैं, आप लोगों से मैं दूसरे लाइव में दोबारा मिलूंगी जल्दी आने वाले टाइम में। तब तक बने रहिए, एंजॉय करिए। पिका कार्ड रीडिंग, स्विच वर्ड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, 5-6 दिन में। काफी सारा डिमांड था, तो मैं स्विच वर्ड्स भी शेयर करने वाली हूँ। और मुझे डीएम करते रहिए कि आप चाहते हो मैं उसी तरह की पोस्ट शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।